ये इमेज ऐसे से ऐसा, yes using AI so called brand new nano banana. Nano banana. Nano banana. Nano banana. Nano banana. Nano banana. पिछले दिन हम अपने दोस्त अखिल से बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि भाई मेरे 10K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो मैंने इस पे एक कहानी भी बनाई थी, लेकिन शूट करने के दौरान ये मेरा साथ छोड़ने की कोशिश करने लगा एंड इसलिए कहानी। लेकिन अब क्या था, 10K वर्ड सुन ही लिया था, सरप्राइज टाइप का मन में आ ही गया था, और पता नहीं कैसे मैंने इसके चैनल पे ये काले चीज देख भी ली, तो फिर बैठ गया उसके लिए बनाने कुछ। खैर, क्योंकि मैंने फोटोशॉप यूज कर रखा है, इसलिए आई कैन से कि यूजिंग फोटोशॉप इज लाइक मल्टीप्लाइंग 999 with 999 means complex, but using Nano Banana is like multiplying 1000 with 1000. Yes, Photoshop से एक स्टेप ऊपर भी एंड मेरा फेवरेट इजी भी। लेकिन एक चीज हमेशा तुम लोग याद रखो कि यूज AI tools for manipulating images, not for generating images. Because from my experience, AI आज कितना भी एडवांस है, लेकिन AI generated image आज भी खुद बोलती है कि मेरा बाप AI है। जैसे कि गॉक्स आर्ट का ये वाला थंबनेल को आज मैं अपने इस इंटायर वीडियो में मैनिपुलेट करने वाला हूँ। मोबाइल फोन में नैनो बनाना यूज करने के लिए जस्ट आपको लॉन्ग प्रेस करके जेमिनी को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे बस आपको 2.5 फ्लैश शो होना चाहिए एंड ऑल सेट। जैसे कि इस इमेज को आज हम अपनी पूरी वीडियो में यूज करने वाले हैं और इसमें मुझे ये जो बोतल पे येटी वर्ड लिखा हुआ है उसको रिमूव करना है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा कि तुम इस बोतल से येटी शब्द को रिमूव करो, देन इसने ये इमेज दी। सच में भाई इस इमेज में लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ था भी। माइंड ब्लोइंग। खैर चलो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। गूगल की एक पॉलिसी है जिसके तहत नैनो बनाना में हम अपने इंटायर फेस को किसी भी तरीके से प्रोसेस करने के लिए नहीं बोल सकते, और बोलेंगे तो क्या होगा, वो पूरा फेस ही ब्लैक कर देगा। तो जैसा कि मुझे एक फेसलेस कैटेगरी के चैनल का बैनर बनाना था, तो ये पॉलिसी मेरे लिए एक एडवांटेज बनी। कैसे? देखो ये है पहले वाला इमेज एंड इसमें मैंने लिखा कि क्लियर इट्स पर्सन फेस, तो इसने डायरेक्ट फेस को ब्लैक कर दिया, सच में ब्लैक कर दिया। एंड ये वाला चीज हम येटी वर्ड को रिमूव करने से पहले किए थे, मतलब पहले हम फेस को ब्लैक कर दिए फिर येटी वर्ड को रिमूव किए। खैर यहाँ पे इस इमेज के बैकग्राउंड में जो वॉल्स है उसका कलर मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने इस कलर का जो हेक्स कोड है उसे इसे दिया और बोला कि इस कलर में इस इमेज के वॉल्स को तुम चेंज कर दो। हेक्स कोड वही होता है, मतलब जो कलर व्हील में 7 मिलियन कलर्स होते हैं उन सबका अपना एक पार्टिकुलर हेक्स कोड होता है। और अगर आपको भी किसी भी पार्टिकुलर कलर का हेक्स कोड पता करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेयर प्रॉम्प्ट देने के बाद इसने कुछ ये इमेज क्रिएट किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसे एक डार्क येलो कलर का हेक्स कोड देके देखते हैं, तब इसने ये इमेज क्रिएट किया। हाँ अब ये ठीक लग रहा है। फिर हम इसे एक और बार इस कलर का हेक्स कोड दिए और बोले कि इस कलर में तुम हुडी ये कलर को चेंज कर दो, फिर इसने ये दिया। भाई साहब शानदार, मतलब ये सबसे पहले का इमेज और ये अब का इमेज भाई काफी इनहांस किया है। कलर कॉम्बिनेशन तो भाई बहुत सही लग रहा है। अब हम सोचे कि बॉटल थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, फिर हम इसको ये स्केच दिए जिसका कि शॉर्ट्स अखिल के चैनल पर ही था एंड लिखे कि पेस्ट दिस स्केच ऑन द लास्ट पोर्शन ऑफ द बॉटल, फिर इसने ये बनाया। मतलब लग तो ठीक ही रहा है, बट इसने इमेज का रेशियो नहीं चेंज कर दिया। तो फिर मैंने लिखा कि रिटेन द रेशियो, देन इसने फिर से वही सेम इमेज दिया। फिर हमको पता चला कि इसका डेली क्रेडिट खत्म हो चुका है। यस आई एम ऑल्सो यूजिंग फ्री वाला वर्जन। द नेक्स्ट डे हम इसको अपना ये फुल विद वाला इमेज दिए, फिर इसको हमने ई वाला स्केच दिया और साथ साथ इसको ई वाला इमेज भी दिया जिसको कि इसने पिछले दिन पगलाने से पहले क्रिएट किया था। एंड इस इमेज में बॉटल पर स्केच पहले से ही था। देन हमने लिखा कि तुम इस स्केच को सबसे पहले वाले इमेज मतलब ये वाले इमेज पर पेस्ट कर दो, लेकिन याद रहे कि बॉटल पर जो स्केच का पोजीशन होगा वो एग्जैक्टली तुमको इस इमेज से मिमिक करनी है। एंड इतना सब कुछ लिखने के बाद कांग्रेचुलेशन, उसने वही सेम इमेज क्रिएट की है जो कि कल की थी। फिर बिहारी हम हाईवे है पीठ हमको लौट गया। देन इसको हम ई वाला इमेज दिए जो कि कल से अब तक पूरे 3 बार क्रिएट कर चुका है। एंड उसके साथ साथ हम उसको ई वाला इमेज भी दिए जिसमें कि बाटली पर कोई भी स्केच नहीं था एंड ये 16:9 रेशियो में भी था। फिर मैंने लिखा कि कंबाइन दिस फोटोज एंड देन ही गिवन मी माय मनचाहा रिजल्ट। ये इसके बाद इस इमेज में हम नोटिस किए कि यहाँ पे जो पिंक कलर का मार्कर है, मतलब वो हमको उतना ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने लिखा कि रिप्लेस द पिंक लीडेड मार्कर विथ अ पेपर कटर। देन इसने ये इंसेन रिजल्ट दिया। देखो
भाई साहब मतलब कितना रियलिस्टिक पेपर कटर दिया है। एंड सच में अगर तुम इस टाइप का रिजल्ट फोटोशॉप से निकालने बैठोगे तो भाई नहीं निकलेगी, सच में भाई नहीं निकलेगी। खैर फिर हम सोचे कि बोतल के इतने से एरिया में इसको सब्सक्राइब लिखने के लिए बोलते हैं, बट मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स ट्राई करने के बावजूद ये मुझे मेरा अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं दे रहा था। लेकिन लास्ट में हम उसको ई वाला स्केच दिए और लिखे कि पेस्ट दिस स्केच ऑन टू द फ्लोरल एरिया बाय रिमूविंग फ्लोरल एरिया एंड रिप्लेस द ब्रश विथ सिमिलर कलर स्केच पेंसिल। यानी कि इस स्केच के फ्लोरल एरिया के ऊपर, फ्लोरल एरिया मतलब कि ये वाला एरिया, उसके ऊपर पेस्ट करो बाय रिमूविंग फ्लोरल एरिया मतलब फ्लोरल एरिया को हटा के, और साथ ही ब्रश को स्केच पेंसिल में चेंज करो। तो फिर इसने ये क्रिएट किया। यहाँ पे सब्सक्राइब इसने इस पूरे बॉटल पर लिखा है और साथ ही पहले वाले स्केच के साथ इस स्केच को पेयर भी कर दिया है। लेकिन